दोस्तों, आज हम लोग सब्जी मेला में आए हुए हैं पटना, और आप देख रहे हैं वैरायटी का सब्जी है। सभी किसान पूरे बिहार से सब्जी लेके आए हुए हैं। देखिए आप लोग जो ना घूम के डिस्टर्ब कर रहे हैं सब। दोस्तों, आज हम लोग बिहार के राजधानी पटना में सब्जी मेला में आए हुए हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे सब्जी मेला का जो है सब्जी लेके हम लोग भी आए हैं, लेकिन इतना सब्जी आ चुका है कि लगाने के लिए रखे नहीं है हम लोग। अभी आप देख रहे हैं सभी किसान जो है सामान लगा रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा। सब आदमी धो दो, सब आदमी दामी घोड़ा के बैठना नहीं दामी के नहीं धन्यवाद। जो भी किसान हैं अपने आप को किसान समझते हैं। हर जिला से जो है किसान का टीम पूरे बिहार का आया हुआ है, उनका मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। अब बोले इस पंडाल में सिर्फ सब्जी वर्गीय ही है। अब भेजते अब आप लोग घूमिए पहले से, तो हम लोग देखते नहीं। चलिए खुद डालेंगे कैमरा में लगे सर। लग रहा है दो आदमी यहाँ है, दो आदमी वहाँ लगाए हैं, दो आदमी लाइट रख के जो डाले हुए हैं वही सर को बताइए कौन कौन है। पूरे बिहार का सब्जी वर्गीय मेला इसी में है, और फिर मैं आपको फल वर्गीय में भी दिखाता हूँ।
फल वर्गीय है। अच्छा तो जाकर देखियो ना पक्षी पर राखल है मशरूम का तो मशरूम वाला है ना तो मशरूम वाला में नीचे अहाँ के झोरा है तो ऊपर में प्लेट दऽ कऽ दोनों आदमी में से कोई ऊपर आए भी नहीं कुछो नहीं वाला है वो जब ये ऊपर का नहीं कोई लगा। हाँ से बात बात बुझ रहे कोई अब जब ऊपर में का नीचे वाला घीचे के चेष्टा कर ओई में तो कनी कम है ना ओई में देखलिए केना है देखलिए है नंबर है लेकिन कसलो निकल के कुछ नहीं क्वालिटी पर मूल्य अपन साल सुपर अपना से सुपर है तो आदमी सुपर में माने ये नहीं बुरे हाल वाला के नहीं मतलब क्वालिटी जो भीतर देखिए एना काउंटर से देते हैं ना काउंटर से लागल है ये सब ठीक है काउंटर वाला इधर ले ये G9 में है तो ना चलिए चलिए कहाँ से आया है जरा बताइए तो हम दोस्तों यहाँ सब्जी फल पौधा सब विभाग अलग अलग है और मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को सब दिखा रहा हूँ। जो वैरायटी के पौधे भी यहाँ हैं। पूरे बिहार का जो है सो ये मेला है। हम अंदर घुस के देखे हमने घुसने
बहुत अच्छा। ये आपका है हटा दिए पेड़ बना दिया आपका सब, बनाइएगा आप, लंबा लंबी रेल बना दिए। सब पेड़ बना दिया आपको। उधर ही रखना आपको। पेड़ बन गया, उसका पेड़ चाहिए। बिना रजिस्ट्रेशन के देखो हम रुपा दिया है कि रह दी रहन दिए लोग ने रहन दिए। नर्सरी वाला फूलों के नारे तो उतना ज्यादा दूर ना है, हुए है। हाँ, जाके रीडियो पास ले ले, मैप कॉल वाला परसों जो है वो भी ले लियो, जाके ले ले 25-30 रुपया में, फिर कल खत्म हो जाता है। तो अगर ना समझ में तो ना उल्टा हमारा फोन करिए, हम बता देंगे फिर ना। जरूरत अच्छा रुको पीपल गाछ कते दिन के है लिखल बोरे अहाँ के कम दिन चली जाए। ये कथी है बोर बोर नहीं हो ये कौन हम तो मंदिर कथी अकोन ये नहीं बोर है सब अकोन नहीं है। अकोन है सब अकोन नहीं है बोर है अकोन नहीं है बोरे तो ऐसे अलग अलग है अकोन उजला होता है। दोस्तों आप साथ में देख रहे हैं हम लोग भी मधुबनी जिला के खजूली प्रखंड से आए हुए हैं और हम लोग भी अपना अपना सब्जी जो लेके आए हैं हम लोग रैक पर लगा दिए हैं सब्जी। अब देखिए इसका किस्मत कितना अच्छा रहता है कि इनको क्या प्राइस मिलता है और बहुत ज़्यादा भीड़ है। पूरा बिहार का ही है तो भीड़ तो ज़्यादा स्वाभाविक है कि रहेगा ही। जितने हमारे बिहार के जागरूक किसान हैं लगभग सब आए हुए हैं। सब अपना अपना फल सब्जी जिनके पास में जो भी आइटम है उस आइटम को लेके यहाँ आए हैं और अभी हम लोग जो आप देख रहे हैं वो गांधी मैदान में हैं। और देखिए अभी हम लोग जितने भी सारे दिख रहे हैं तो खजूली प्रखंड से भी हैं। देख रहे हैं उन लोग के सामने में हम जितने हम किसान भाई हैं
खजौली से सब अपना अपना आइटम लेके आए हैं। गुलाब चलो तुम्हारे वीडियो बना देते हैं। फूल है गुलाब का, सुगंध लीजिए। माने के लिए तोड़ लीजिए, तो हुआ के लिए को तोड़ लीजिए। तो हुआ बुरी हो गई। अभी जो है सो रोमांटिक कार्यक्रम चल रहा है। लिखा सुनाइए दियो बजना जी का, सुना दियो बढ़िया से, सुना दियो वीडियो करी बजना जी का, मन खुश हो से कलिए पुतुआ बुद्धि होगी। कहा गया जवाब दे में तो माहिर किए। एकरा डाल दियो थी पकड़ व्हाट्सएप पर पूरा देखा कौन तक कदर किया गौतम झा थोड़े देते दूर हमरा कहते टेंशन लेके कौन तो दुआरे अपन जीते के फोन करिए भेट गया कथी ले की उप से चुप भला उससे चुप कभी सर 10 कदम के दूरी पर पका गाड़ी लग गई ना जी, गाड़ी लग गई, गाड़ियों लग जाएगा जो नहीं कोनो बात अपन निकालने छोड़ दिया। हाँ से तो है से तो हुआ के कोनो को है तो फोन करो हां ए वो जी तो एंट्री कर लिया एकार को करता हूं एंट्री भ गेल है नहीं खाली एंट्री केना भ गेल एंट्री नहीं कत के लिए घुसलिए थे आयो चलो 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 आप घुसलिए ये वो फॉर्म अपना के साहब माने सर ल है कल के बाद कल ना हुआ चलू ना फोटो दिखा 1 मिनट 1 सेकंड गला में आके हार दे चल 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 फिर भीड़ भर जाता उधर एक बार तक खींच लीजिए कते खींच लीजिए चलो बहुत बढ़िया के ले इससे मुंह नहीं चाहिए, मद्रासी हो गया, इससे मुंह नहीं चाहिए, लेकिन स्वाद इसी में लगता है। बड़ी प्रेम बताइए केला केला पिज़्ज़ा है भैया से बातचीत हो रहा है पिता इधर खेले ले बता रहे ना हमारी केले यहीं से पढ़ के गई है अभी वहाँ सासाराम तो वही बताई कि बातचीत कर देते हैं 1 2 3 केला का जैसे दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये मधुमक्खी का बक्सा है। हम लोगों ने मधुमक्खी बक्सा के लिए ऑनलाइन किया था, जो आज से 4-5 दिन पहले हम लोग को मधुमक्खी का बक्सा मिल चुका है। और इसमें जो है सिर्फ बक्सा ही मिला है हम लोगों को। इसके साथ जो ब्रश होता है, चाकू होता है, दस्ताना होता है, ये सब नहीं दिया गया है।
जिस लेकर हम लोग को अभी परेशानी है कि बक्सा को साफ़ करना है। फिर भी हम लोग अभी तक बक्सा को साफ़ नहीं किए हैं, जिस कारण परेशानी हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं जो हर जगह मैं बक्सा लगा दिया हूँ, और मैं आपको बक्सा को खोल के भी दिखाऊंगा। जो बस बक्सा में मधुमक्खी हैं, देख रहे हैं। ये सभी बक्सा के लिए हम लोग अपने गांव से 4-5 किसान ऑनलाइन किए थे, और ये बक्सा हम लोग को मिला है। कमी है जो इसके मेंटेनेंस के लिए जो सामान था, वो सामान हम लोग को नहीं दिया गया है। देख रहे हैं आप, हमको तो सिर्फ एक छोटा जो हथौड़ी होता है इसको निकालने के लिए वह हथौड़ी मिला है, बाकी कुछ सामान ही नहीं मिला है। और इस बक्सा के साथ है ओनली स्टैंड मिला है। देख रहे हैं मेरे पास में जो बक्सा है, मैं इसको लगा दिया हूँ। और सभी बक्से में मधुमक्खी भी हैं। देखिए ना, और इसको अभी साफ करना है। और साफ करने के लिए हम लोग के पास में वो सुविधा नहीं मिला है। साइन हम लोग से करवा लिया गया है, लेकिन सामान नहीं मिला। क्या करूं, परेशानी है हम लोग के साथ। बक्सा साफ करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। आप देख रहे हैं मधुमक्खी कितने हैं। देख रहे हैं सब एकदम ऊपर में घूम रहा है। ये तो मैं अभी एक बक्सा ही आपको दिखा रहा हूँ। मैं बारी बारी से आप लोगों को सब बक्सा अपने ब्लॉग में खोल के दिखाऊंगा। इस बक्सा में भी पहले बहुत कम मधुमक्खी था। मुझे लगता था कि इसमें मधुमक्खी है नहीं, लेकिन अभी अब देख रहे हैं कि मधुमक्खी का संख्या जो है तो ज़्यादा है। देख रहे हैं इसमें अब इसको साफ भी करूंगा तो हम लोग के पास में दस्ताना दिया नहीं है। अब जो अपना भी दस्ताना खरीद के लाना होगा। नहीं, मुंह में लगाने वाला जाल दिया है। अभी इसको खोलूंगा तो पूरा जो है सो चेहरा पर ही सब अटैक करेगा। इसीलिए हम लोग जुगाड़ में लगे हुए हैं। जो कहीं से वो मुंह में लगाने वाला जो इसका जाली आता है, वो जाली ले आवें और इसको खोल के पहले सफाई किया जाए। हम लोग संपर्क में हैं, जो इसका जो पाउडर आता है, दवा आता है, वो मंगा के पहले बार हम लोग मान लीजिए कि मधुमक्खी पालन में अपना कदम बढ़ाया है, तो कुछ तो परेशानी होगा। जो परेशानी हम लोग झेल रहे हैं, मालूम भी नहीं था हम लोगों को जो बक्सा लेने के बाद क्या सब दिया जाता है। अब जो पुराने भाई लोग हैं जो मधुमक्खी पालन करते हैं, उनसे जानकारी लेने पर पता चला कि आप लोगों को कुछ सामान ही नहीं दिया। सब आप लोगों को पूर्वक बना के जो है सो साइन करवा लिया। अब तो जो है सो सब में अपना पैसा फंसा के लेना पड़ेगा। तो मधुमक्खी पालन करते हैं तो इसका जो सामान है तो सब लेना होगा, तभी मधुमक्खी पाल पाएंगे, अन्यथा मधुमक्खी कहाँ से पाल पाएंगे। तो दोस्तों, अब मैं आपको आगे का बक्सा दिखाता हूँ। ये जो है मेरा पहला बक्सा था,
और पहला बक्सा में जो मधुमक्खी है वो भी आप देखें, जो पहले तो बहुत कम था, अब जो है अब मैं आपको आगे दूसरा बक्सा दिखाने के लिए जा रहा हूँ। हर बक्सा को मैं खोल के दिखाऊंगा। अभी मधुमक्खी के भोजन में तो परेशानी नहीं है, काहे तो अगल बगल में पूरा सरसों का खेत है। दोस्तों आप देख रहे हैं इसमें जो आपको लिखा हुआ है बिहार बागवानी विकास समिति बिहार वर्ष 2023-24 कोड BH1 अप्लाई करने के बाद जो है तो ये मैं अब आपको पहला बक्सा दिखा दिया हूँ। अब मैं आपको दूसरा बक्सा दिखा रहा हूँ। देखिए इसके नीचे में भी स्टैंड मिला हुआ है और स्टैंड पर ही बक्सा को हम रखे हुए हैं। अब ये बक्सा को मैं खोलता हूँ। इसमें भी मधुमक्खी पहले तो बहुत था लेकिन अभी थोड़ा कम हो गया है, देख रहे हैं। सबसे समस्या है कि मधुमक्खी को सफाई करना इस बक्सा को ज़रूरी है। जो सफाई करने के लिए अभी हम लोग के पास में साधन का बहुत कमी है। आप देख रहे हैं ये दूसरा बक्सा है। दोस्तों इसको साफ करना अभी बहुत ज़रूरी हो चुका है, लेकिन हम लोग को सामान ही नहीं दिया गया, जिस कारण हम लोग अभी भी खुद परेशानी में हैं। जो इसको अभी मधु का जो है सो सीजन है, अभी इसके मधुमक्खी के भोजन के लिए हमारे अगल बगल में बहुत सारे सरसों का खेती है, लेकिन समस्या है, बहुत समस्या है हम लोग के साथ। जो कुछ लोग जो पहले बक्सा ले लिया उसको तो कुछ सामान भी मिला, लेकिन हम लोग बक्सा लेट से लाए। मेरे घर में काम था, शादी था, इसलिए कि हम थोड़ा लेट से गए लेने के लिए, और हम लोगों से जो है सो साइन करवा लिया गया। और साइन करवाने के बावजूद जो सामान होता है उसमें सिर्फ एक हथौड़ी मात्र दिया गया है और स्टैंड दिया गया है। जो हम लोग को बोला गया था कि 6 सामान दिया जाएगा, उसमें से कुछ नहीं मिला। और आप देख रहे हैं कि अगर आपके पास में मधुमक्खी पालने का एरिया होगा तो आप खुद समझते होंगे कि इस बक्सा को साफ करना कितना मस्त ज़रूरी है। जो उपकरण के अभाव में हम लोग इसको साफ नहीं कर पा रहे हैं, जिसलिए कि आप गंदगी भी देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा गंदगी है। ये तो आप दूसरा बक्सा हो गया है। अब देख रहे हैं, अब मैं इसका ऊपर का ढक्कन लगा रहा हूं। अब आगे का बक्सा मैं आपको दिखाऊंगा। अब ये मैं तीसरा बक्सा दिखा रहा हूं। तीसरा बक्सा भी देखिए, यही है जो इसमें नंबर भी दिया गया है 0694। अब तो मान लीजिए कि उस दिन हम फ़ोटो खिंचाने के लिए गए और फ़ोटो खिंचाने के बाद मेरे घर में उस दिन भोज था तो मैं आ गया, लेकिन अब क्या किसका नंबर है वो तो मुझे नहीं मालूम है अभी, लेकिन मुझे ये नंबर वाला बक्सा दिया गया है। और अब ये तीसरा बक्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ। और तीसरा बक्सा में भी मधुमक्खी देखिए थोड़ा कम है, सब भीतर में बैठा हुआ है अभी।
आप देख रहे हैं। और सबसे परेशानी है कि सब बक्सा में वही कमी है कि बक्सा को साफ करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। अब इसमें प्लेट है 1 2 3, सब बक्सा में हर ढंग का प्लेट लगा हुआ है। सबसे पहले अब मार्केट जाके सामान भी लाना मेरा बहुत ज़रूरी हो चुका है। कहीं भी ये घोंसला बनाना शुरू कर देता है। दोस्तों अब मैं आपको चौथा बक्सा की ओर ले जा रहा हूं। मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से सब बक्सा मैं दिखाता हूं और हर बक्सा में मधुमक्खी का क्या पोजीशन है वही मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए अब यह है मेरा चौथा बक्सा। चौथा बक्सा में भी देखिए कितना सारा मधुमक्खी है, देख रहे हैं। देख रहे हैं मधुमक्खी। इन सभी बक्से का वही है, तो सफाई करना बहुत ज़रूरी है। सफाई के चलते हर बक्सा में परेशानी है। तो मधुमक्खी इतना बढ़िया है, विकास भी बहुत कर रहा है, लेकिन अब इसको सफाई का ही बहुत ज़रूरी है। मैं अभी आपको चौथा बक्सा दिखा रहा हूँ। ये चौथा बक्सा का ये स्थिति है और सबसे गनीमत है, परेशानी है, इसका भी समस्या है सफाई का। सफाई करना बहुत ज़रूरी है और इसमें दवा देना भी ज़रूरी है। कैद चींटी का प्रकोप जो है जो शुरू हो चुका है और चींटी के प्रकोप को अगर कम नहीं किया जाएगा तो मधुमक्खी का जो है सो विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग तो मधुमक्खी का प्रशिक्षण लिए। प्रशिक्षण लेने के बाद बक्सा के लिए भी अप्लाई किए और बक्सा भी हम लोग को अभी मिला, लेकिन अभी दूसरे भाई से जानकारी लेना होगा कि सामान इसका कहाँ मिलता है और इस पर हम लोग अभी लगे हुए हैं, लेकिन हम लोग को जो है तो अभी पूरा जानकारी नहीं मिल रहा है। और जानकारी मिलते ही देखते हैं सबसे पहला है जो इसका सफाई करना। देख रहे हैं सब जगह जितने भी सारे मधुमक्खी हैं सब घूम रहे हैं।
और इसका जो है हम लोग देख रेख पूरा भी कर रहे हैं। और अभी मैं अपने घर के साइड में और इधर देखते हैं जो महोगनी का लोग पेड़ लगाए हुए है, वहीं पर दीवार पर मैं इसको रख चुका हूं ताकि इसके विकास में कोई कमी न हो। इधर भी देखते हैं कि पूरा खेती का ही बस्ती है, इधर घर उर नहीं है, इसीलिए मधुमक्खी के बक्सा को मैं इस साइड में रखा हूँ। अब देख रहे हैं पूरा जो है यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर का जो है ये पूरा लंबा चौड़ा बाध है। और इस बाध में हर ढंग का फसल जो है का खेती होता है। और हमारे अगल बगल में भी जहाँ ये बक्सा है उसके 200-300 मीटर के दूरी में सरसों का फूल आ चुका है, जिस कारण मधुमक्खी को अपना रस चूसने में कोई परेशानी नहीं हो रहा है। और देहात में तो मधुमक्खी पालन के लिए, इसके भोजन के लिए तो कमी रहता है, लेकिन फिर भी हम लोग के यहाँ पेड़ पौधा बहुत ज़्यादा है। देखिए आप लोग का आशीर्वाद रहा तो ये मधुमक्खी कहाँ तक हम लोग को पहुँचाता है, ये तो देखने वाली बात होगी। अब मैं आपको अपना 5वां बक्सा जो है वो दिखा रहा हूँ। दोस्तों ये है मेरा 5वां बक्सा। और देखिए मेरे घर में ये छोटा बच्चा जो है सो मधुमक्खी का ढक्कन लगा रहा है। मैं जो मधुमक्खी खोल के देखता हूँ तो उसको ये लड़का ढक्कन लगा देता है। सही से लगाओ बाबू, उसको बक्सा नहीं लगा सही से। और ये 5वां बक्सा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और इस भी अंदर को मैं खोल दिया। इसमें मधुमक्खी हैं लेकिन बहुत कम हैं, जबकि पहले इसी बक्से में ज़्यादा थे। अब इसको देखना होगा क्या परेशानी है, या फिर गया है दाना चुनने के लिए, फल चूसने के लिए रस गया है। लेकिन सबके साथ कहानी एक है कि हर बक्सा को साफ करने का ज़रूरी है। और जिस कारण सामान नहीं रहने के कारण मेरे साथ भी परेशानी है। और शुरू में नया चीज़ जो कोई लॉन्च होता है, चाहे हम लोग नया चीज़ लिए हैं, तो इसमें तो कुछ परेशानी होगा ही। आप भी हमारे भाई जो किसान हैं और जो नया काम शुरू किए होंगे तो शुरू में परेशानी होता है। और उसका पूरा सही सामान, सही जानकारी हो जाने पर फिर उसके साथ कोई परेशानी नहीं होता है। तो दोस्तों हर समय मैं आपको अपना नया जो है खेती का सिस्टम बताता रहता हूँ। किसान मेला में कहीं जाता हूँ उसको दिखाता हूँ। आज मैं आप लोगों को अपना जो मधुमक्खी का बक्सा है उसके बारे में बताया हूँ, जो मैं ऑनलाइन किया था और मुझे ये बक्सा मिला है। नया था, मालूम नहीं था। जो इसका कॉन्ट्रैक्टर था उन्होंने पूरा सामान हम लोग को नहीं दिया, थोड़ा सामान दे के हम भी थोड़ा काम में उस समय व्यस्त थे। मेरे लड़का का शादी था, मुझे जानकारी भी नहीं हुआ और कुछ सामान दे के यहाँ से चला गया। बाद में जब हम लोग वहाँ से सामान लाने के लिए गए तो मुझे सिर्फ हथौजा ही मिला, उसके बाद कुछ नहीं मिला, जिस कारण मुझे परेशानी हो रहा है कि जाल का मेरे मुंह में लगाने वाला जो जाल होता है जाल नहीं है, हाथ में लगाने वाला जो दस्ताना होता है वो दस्ताना नहीं है। अब तो ये सारा सामान आ जाने के बाद, पाउडर फिर आ जाने के बाद ही इस बक्सा का साफ सफाई हम लोग करेंगे। अभी तो सिर्फ इतना देख रहे हैं और देख देख के ही मुझे बर्दाश्त करना पड़ता है, संतोष करना पड़ता है। अब मैं आप लोगों को
ये बता दिया हूँ। आपको पास में भी अगर मधुमक्खी का जानकारी हो तो कमेंट आप कीजिएगा। और मैं 5 बक्सा आप लोगों को बताया हूँ, दिखाया हूँ। मथुरा बाबू रे, देखिए 5 बक्सा जो है बिहार बागवानी विकास समिति बिहार से मुझे मिला था, ऑनलाइन किए थे। और ऑनलाइन करने के बाद ये जो हम लोग का किसी प्रोड्यूसर कंपनी है वहाँ ट्रक से आके उतार दिया गया। फिर वहाँ हम लोग का फोटोग्राफी हुआ। फोटोग्राफी होने के बाद मेरे घर में काम था, मैं बार बार बोला और मैं जल्दी में फ़ोटो खिंचा के आ गया। जिसके बाद वही हुआ, जो सामान मुझे मिलना चाहिए था वो सामान नहीं मिला। बाद में सिर्फ एक हथौड़ी लेके संतोष करना पड़ा। दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार खजूली मधुबनी से हूँ और आज मैं आप लोग को अपने ब्लॉग के माध्यम से ये जो मधुमक्खी का बक्से के लिए हम जो ऑनलाइन किया था वो बक्सा मुझे मिला है। उस बक्सा को मैं अभी आप लोगों को दिखाने का प्रयत्न किया हूँ। और ये बक्सा लेते समय मेरे घर में काम था और समस्या हो गया कि उस दिन हम गए और फ़ोटो खिंचवा के चले आए, लेकिन बाद में मुझे किसी भी प्रकार का सामान जो इसमें उपयोग होता है वो नहीं दिया गया, जिस कारण मुझे अभी इतना कठिनाई हो रहा है जो मैं क्या बताऊं। अभी इस बक्से को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उपकरण के अभाव में मैं इसको साफ़ नहीं कर पा रहा हूं। मुझे बहुत कठिनाई हो रही है। अब मैं अपने बगल में जो मधुमक्खी पाल रहे हैं उनसे जाके मिलता हूं और इस समस्या को किसी भी प्रकार से हल करना चाहूँगा। कहे तो मधुमक्खी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये आप मेरा ब्लॉग आपको अगर पसंद आया हो इसे आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर मधुमक्खी के बारे में आप जानते हैं, आपको जानकारी है, तो प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। और मैं अपने ब्लॉग को यहीं विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये वेस्टर मशरूम हम लगाए हुए हैं। इसका वीडियो मैं ब्लॉग में भी आपको पहले दिखाया था। और देखते हैं जो पूरा जो है सो हर बैग में मॉइस्चर पूरा आ चुका है और एक बार इसको हम लोग खा चुके हैं। अब दूसरा बार भी देखिए निकल रहा है। और पहले बार में जो निकला था अच्छा फल निकला। और हम लोग तो गांव में रहते हैं और गांव में जो इसको देखता है तो सब बोलता है गोबर छत्ता है। गांव में ये गोबर छत्ता के ही नाम से प्रसिद्ध है। आप देख रहे हैं हर जगह बहुत सारा मैं लगाया था, 150 पैकेट लगाया था। और मैं इसका जो है बिक्री हम लोगों के यहाँ नहीं होता है, तो इसको हम लोगों ने अचार भी बनाया है, पकौड़ा भी खाया इसका खूब। और अब देखिए कि इसका जो है बहुत कम हो गया है। पहले बार में पूरा निकला था। जो इसका सब्जी खाते खाते हम लोग तंग आ गए थे। अब देख रहे हैं बैग में से निकला हुआ है। दोस्तों, ये ओयस्टर मशरूम है और आप पैकेट पर देख रहे हैं कि पूरा पैकेट जो है पूरा पॉलीथीन में जो है सो मॉइस्चर आ चुका है। देख रहे हैं आप हर बैग में। और मैं तो इसको रस्सी पर टांग के लगा दिया हूँ। देख रहे हैं इसमें देख रहे हैं पूरा
कोई भी ऐसा पैकेट नहीं है जिसमें पूरा पैकेट मैसर नहीं हुआ है। कभी कभी तो गांव के लोग जो आ जाते हैं ना, इसको जो दिखाते हैं उसको उसका बात सुन के हंसी आता रहता है। काहे तो वो लोग भी पहले देहात में इसी तरह का जो है सो फल निकलता था मिट्टी के नीचे से, चाहे गोबर पर, जिसको देहात में गोबर छत्ता कहते हैं। इसको जो हम लोग कहते हैं तो बोल रहे थे कि इसका बीज कहाँ से लाते हैं, कैसे ही इसको उगाते हैं। और उगाने के लिए तो मैं 150 पैकेट लगाया हूँ, देख रहे हैं पैकेट सब। कुछ को जो है सो यहाँ मैं टांग के रखा हूँ, आप यहाँ से वहाँ तक देख रहे हैं सीख पर, और कुछ को जो है सो रूम में रखे हैं। पहले बार में तो मान लीजिए इतना फल निकला था जो कितना खाएं, तो फिर उसको अचार बनवा दिए 15-20 किलो मशरूम का, जो गल के लगभग बुझे ना 5-6 किलो होगा। काहे तो अचार में तो गलता है। और कितना दिन इसका पकौड़ा बना के खाए हैं। और सब्जी तो डेली समझिए जो चल रहा था मशरूम का ही सब्जी। और ये मशरूम जो है तो औषधीय गुण से भरा हुआ है। जितना आप मशरूम देख रहे हैं इसमें समझिए कि टोटल औषधीय गुण ही भरा हुआ है। सबसे पहला बात है कि इसमें इम्यूनिटी पावर जो है बहुत ज़्यादा होता है, और साथ ही इतना इसमें औषधीय गुण है कि आप किसी भी बीमारी में इसको खा सकते हैं। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तो डॉक्टर भी आपको कहते हैं जो आप मशरूम खाइए। तो हम लोग के यहाँ तो मशरूम का ऐसी प्लांट नहीं है, और ऐसी प्लांट तो मान लीजिए कि बटन मशरूम उगाया जाता है। और सबसे खासियत ओयस्टर में ही है, क्योंकि ओयस्टर में किसी भी प्रकार का रासायनिक खाद मान लीजिए कि पड़ता नहीं है। बटन में तो आप जानते हैं, चाहे अगर नहीं जानते हैं तो उसमें मैं आपको बता दूं, जो बटन में आपको भूसा में यूरिया, पोटास सब खाद का मिश्रण करके उसका कंपोस्ट बनाया जाता है। और इसको जो है सो हम लोग 2 ढंग से उगाते हैं। एक रासायनिक से उगाते हैं जिसमें फार्मोलिन और बेबेस्टिन देके पानी में घोल के उसमें भूसा को फुलाते हैं। और दूसरा है जो इसको जिस तरह से हम लोग टीना में धान को उसनते हैं, देहाती भाषा में उसको मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको उसना चावल हम लोग, उसका चावल बनने के बाद उसना चावल कहते हैं। उसी प्रकार गेहूं के भूसा को आग पर हम लोग उबाल के फिर उसको सुखा के तब उसमें हम मशरूम का स्पून डालते हैं। और वो पूरा जैविक ही होता है, काहे तो उसमें किसी भी प्रकार का केमिकल नहीं पड़ता है। आप देख रहे हैं ये सब जो है सो जैविक ही है। और जैविक का मशरूम जो है, चाहे जैविक कोई भी चीज़ जैविक अगर खाते हैं तो शरीर के लिए रासायनिक से के आगे में अगर किसी भी प्रकार का जो है सो क्षति नहीं पहुंचाता है। रासायनिक में दवा डालने के बाद उस सब्जी को या उस चीज़ को हम खाते हैं तो उसका असर कितना भी हम आग पर उसको पकाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ असर जो है सो पेट में जाता ही है। और इसको देखिए, एक समय ऐसा था कि हर पैकेट में पूरा जिस तरह से छत्ता देख रहे हैं उसी प्रकार से हर पैकेट में छत्ता निकला हुआ था। और अभी एक बार इसको हम निकाल चुके हैं, हर पॉली बैग से इसको हम निकाल चुके हैं। अब देख रहे हैं कि निकला हुआ है, इससे ही बुझाता है जो उसको हम तोड़ चुके हैं। और अब जो है सो दूसरी बार जो है सो ये निकल रहा है। अब देख रहे हैं इसका ये निकल के बड़ा छत्ता हो गया है।
और ये सब देखिए अभी निकल रहा है। देखते हैं हर बैग में तो दोस्तों देहात में अपने खाने के लिए ही समझिए इसको लगाया जाता है। देहात में गांव में इसका बिक्री नहीं है हम लोग के यहाँ, जिस कारण लगाने के बाद कोई फायदा नहीं होता है। जितना भी 150 पैकेट हम लगाए हैं सब लगभग समझिए जो अपने घर में ही यूज हुआ है। और मैं हर वक्त आप लोगों को अपने ब्लॉग के माध्यम से नया नया जानकारी आप तक पहुंचाता रहता हूं। ऐसा कोई भी बैग नहीं है जिसमें मॉइस्चर नहीं है। आप देखिए एकदम नज़दीक से मैं आपको दिखा रहा हूं कि हर बैग में पूरा मॉइस्चर भर चुका है और इसी मॉइस्चर से ही मशरूम निकलता है। और एक बार इसको हम तोड़ चुके हैं और दूसरी बार जो है सो देख लीजिए निकल रहा है, देख रहे हैं। जिस समय में पूरा पैकेट में निकला था उस समय मैं ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि उस समय में मेरे घर में शादी था, उसी में हम बिजी थे। तो इससे पहले मैं आपको जिस समय में ये बैग लाया था उस समय में आपको दिखाया था ब्लॉग के माध्यम से। और अब जो इसका सेकेंड लॉट में निकला है मशरूम वो दिखा पा रहा हूँ। पहले वाले तो बिजी काम में बिजी के चलते नहीं दिखा पाया था, अब मैं इस बार आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अगर छोटा भी परिवार है तो 5-10 पैकेट लगा के नीचे में भी आप रख सकते हैं, लेकिन जिस घर में रखते हैं वो पूरा सफाई होना चाहिए उस घर का। काहे तो इसमें एक अवगुण है कि ये कहीं ज़्यादा कचरा जगह में रखिएगा तो इसका ज़्यादा फल नहीं आता है, जिसके चलते परेशानी भी बहुत ज़्यादा होता है। और आप देख रहे हैं कि बहुत सारे पैकेट में अभी भी सेकेंड लॉट में भी निकल रहा है। और हम लोग इसको लगभग 4 साल से खुद का खेती करते हैं और इस खेती से एक ही बेनिफिट होता है कि खूब खाते हैं हम लोग मशरूम। जिस समय में कोरोना हुआ था तो एक था कि भाई मशरूम खा के इम्यूनिटी बढ़ाइए। उसी दिन से लोग मशरूम खाना पसंद किया। गांव में है कि रेट जो हो, लेकिन गांव में वैसे भी किसी को देने के बाद नहीं खाना चाहता रहता है। इसका सब्जी हो जाने के बाद लोग समझता है जो शुद्ध शाकाहारी है वो खाने से तो बहुत हिचकता है। जो इसका जो है दांत से काटना पड़ता है तो उन लोगों को फील होता है कि भाई हम क्या खा रहे हैं। वो ये नहीं जानते हैं कि मशरूम खाने से क्या गुण है। दोस्तों मेरा वीडियो ब्लॉग बनाने का यह मकसद भी है आप लोगों को दिखाने का कि अगर आपसे संभव है तो आप वेस्टर का खेती करके कम से कम अपने सब्जी में इसको यूज करें। काहे तो सब्जी खाने से आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं वह रोग मुक्त रहेंगे। और अगर आपके गांव में लोग पसंद करते हैं तो इसका बिजनेस भी करने से बहुत फायदा है। हम लोग के यहाँ तो अभी पूरा हम लोग देहात क्षेत्र में रहते हैं, इसीलिए इसको लोग ज़्यादा लाइक नहीं करते हैं। मजबूरी बस हम लोग अपने ही परिवार में इसको यूज करते हैं।
दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार खजूली मधुबनी से हूं और मैं लगभग 4 साल से वेस्टर मशरूम का खेती करता हूं। और ये जो आप देख रहे हैं वो खुद मैं लगाया हूं। 150 पैकेट लगाया था। एक बार तो इतना फल इसमें से निकला था कि हम लोग पूरे खूब खाए। जो नहीं सब्जी में ख़त्म हो सका उसका अचार भी बनाए और अचार के बाद जो है सो इसको क्या कहते हैं पकौड़ा भी बनाए। और डेली का डेली जो है सो सब्जी में यही होता था। जो हमारे घर में काम था उस काम में जितने भी गेस्ट आए हुए थे तो एक शाम तो लगभग मशरूम का ही खेत माने सब्जी चलता था। अब देख रहे हैं कितना मैं सीख पर इसको टांग के इसका खेती किया हूँ। और कुछ जगह है जो मैं रूम में रखा हूँ और उसमें भी बहुत अच्छा फसल निकला है। यहाँ जो लोग देहात में देखते हैं तो उनको आश्चर्य बुझाता रहता है कि भाई ये कैसे उगता है। कितना आदमी को तो समझाए, उसको दिखाए, उसको दिखाने के बाद उसको महसूस हुआ कि हाँ भाई इस ढंग का खेती करें। और नहीं भी बिक्री होगा तो कम से कम अपने तो सब्जी खाएंगे तो शरीर के लिए फायदेमंद होता है। और इस कारण जो है तो बहुत सारे लोग इसको पसंद किए हैं। अब देखिए आगे आगे कितना लोग इसको अपनाते हैं। हम लोग का तो मेहनत है और सरकार जो है सो अभी इतना मशरूम के खेती पर जोर दिए हुआ है। मशरूम के खेती को बढ़ावा दे रहा है सरकार, जिस कारण हम लोग भी पूरे प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं ताकि गांव में भी इसका खेती हो और हर परिवार में कम से कम एक शाम जो है सो मशरूम का सब्जी बने। इसी होप के साथ हम लोग इसका खेती करते हैं और दूसरे को बताते हैं। समाज के जो लोग आते हैं देखने के लिए उसको खुद समझाते हैं इसको कैसे बनता है, कैसे इसको भूसा को उबाला जाता है, रासायनिक और जैविक दोनों विधि इसको बताते हैं। अब देखिए हम लोग का मेहनत जो है सो कितना फल लाता है, कितने सारे लोग आदमी इसको अपनाते हैं। तो आपको भी मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा, यही सजेशन दूंगा कि अगर संभव हो तो वेस्टर का पैकेट ज़्यादा नहीं 2-4-5 पैकेट अपने घर में लगाएं। इसका जो है सो एक पैकेट में 3 किलो लगभग भूसा रहना चाहिए और 3 किलो में जो है सो हम लोग मोटा मोटी समझिए ना कि आधा किलो के पैकेट में हम लोग 5 पैकेट बना देते हैं। यानी पर पैकेट 100 ग्राम डालते हैं जिससे कि कोई परेशानी नहीं होता है। परेशानी में ये महीना दिन के अंदर में निकल जाता है। महीने दिन के अंदर में आप इसका सब्जी खा सकते हैं। और सब्जी के बाद इसका जो भी आइटम बनाइएगा सब आइटम इसका अच्छा होता है। चाहे अचार बनाइए, पकौड़ा बनाइए। अगर उतना नहीं खत्म हो पाता है तो हम लोग भी इसका कुछ जो है सो चूर्ण बनाने के लिए इसको सुखा रहे हैं। जो आपसे खत्म नहीं होगा, जो पच जाता है इसको छाया में सुखा लीजिए। और इसका जो है चूर्ण वो भी अगर आप 1 चम्मच दूध में डाल के उसको पीते हैं तो वो भी स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और इसका बहुत सारा आइटम अब बन रहा है। मशरूम का बिस्किट बन रहा है, सब बहुत सारे आइटम बन रहे हैं। हम लोग के यहाँ तो लाल मोहन, रसगुल्ला जितना भी है लोग अपना अदौरी, कुम्हरौरी इस ढंग का जो है सो लोग उगाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये ब्लॉग इसलिए दिखा रहा हूँ बना के कि आप भी कम से कम अपने परिवार को खिलाने के लिए ही अपने आप में कुछ उपजावें ताकि आपका भी परिवार ये जाने और आपके अगल बगल का आदमी भी इसको खाने का अगर आदत लगा लेते हैं तो स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। साथ ही ये बहुत सारे बीमारी में खाने के लिए डॉक्टर भी बोलते हैं। तो अब मैं आप लोगों को इससे विशेष फिर आगे बताऊंगा, दूसरे ब्लॉग में बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपने ब्लॉग को यहीं विराम देता